जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसमें यह 4 गुण होते हैं। दर्शकों, वे कौन से 4 गुण हैं जो उस औरत में पाए जाते हैं? इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दर्शकों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और वे दोनों हमेशा एक साथ सोते हैं। लेकिन जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उसमें यह 4 गुण पाए जाते हैं। दर्शकों, अगर आप भी इन 4 गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको भी पता चल जाएगा कि वे 4 गुण कौन कौन से हैं। तो दर्शकों, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना टीवी पर। दर्शकों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में घुल मिलकर रहते थे। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। वे परिवार जहां भी काम करते, साथ में ही काम करते और अपने काम को नीटा कराते थे। दोनों परिवारों के एक एक बेटी थी, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उनके जीवन में अभी एक बेटे की कमी थी। फिर भी वे अपनी बेटियों को पाकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में बेटे का भी आगमन हुआ। सिर्फ बेटी थी, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसीलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि हम इन दोनों की शादी आपस में कर देते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मेरी बात मानो। तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो। तुम दोनों अलग अलग परिवारों से हो, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे हो। लेकिन मेरी बात समझो, अगर दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करोगे तो दोनों में आपस में तकरार होगी, झगड़े होंगे। इसलिए दोनों को अलग अलग घरों में शादी करने की जरूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवारों ने सोचा कि पिताजी सही कह रहे हैं। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और वे हमसे ज्यादा जानते हैं। इसीलिए दोनों परिवारों ने बेटियों की शादी अलग अलग घरों में करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उनकी शादी तय हो गई और शादी का दिन भी आ गया। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी वह थोड़ी सांवली थी। उसका रंग गहरा था, लेकिन उसका रहन सहन बहुत अच्छा था। जबकि छोटी लड़की गोरी थी, लेकिन वह ज्यादा काम नहीं करती थी। फिर भी वह कुछ काम कर लेती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक समय आया जब दोनों की शादी एक ही दिन हो गई। शादी के बाद वे अपने अपने ससुराल चली गई। जो बड़ी बेटी थी वह सांवली थी। जब उसके पति ने उसे देखा तो वह खुश नहीं हुआ। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे आकर्षित नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगा और अपने माता पिता से झगड़ने लगा। वह कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से पहले मिलवा दो, लेकिन आपने मुझे उससे नहीं मिलवाया। आपने मेरे लिए एक सांवली लड़की पसंद की है। मैं इसके साथ जीवन कैसे बताऊंगा? माता पिता ने उसे समझाया और कहा, बेटा, यह लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा शादी विवाह नहीं होना चाहिए था? हमारी शादी भी हुई और हमारा जीवन भी अच्छा चल रहा है। हमारे बच्चे हुए और अब तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम ऐसे तकरार कर रहे हो जैसे तुम्हें यह कोई नागिन लग रही है। तुम्हें इसके साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा, नहीं, मैं इसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं करूंगा। इधर उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। तभी उसी गांव में एक बुजुर्ग औरत थी। लोग उसे काकी काकी कहकर बुलाते थे। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि कोई भी लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह उसकी भी बेटी के समान होती है। वह बुजुर्ग औरत उस परिवार के घर में जाने लगी। वह बहू को देखने के बहाने वहां पहुंची। जब उसने बहू को देखा तो कहा, सच में यह बहू तो बहुत सुंदर है।
है पति ने जब यह सुना कि काकी मां कह रही हैं कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो वह जो बाहर बैठा था दौड़कर आया और कहने लगा, काकी, क्या आपको मेरी बहू पसंद आ रही है? आप बताइए, आपको यह कैसे सुंदर लग रही है? मुझे तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। काकी मां मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, तुम्हारी बहू लाखों में एक है। तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। अगर तुम इससे दूरी बनाओगे तो तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख और परेशानी होगी। तुम्हारी बहू का स्वभाव और रहन सहन बहुत अच्छा है। तभी वह लड़का कहने लगा, नहीं, इसकी छोटी बहन है, उससे मेरी शादी करवा दीजिए। वह गोरी है और वह भी तो अच्छी है। काकी मां ने उसे समझाया और कहने लगी, बेटा, क्या तुम सिर्फ शक्ल देखकर शादी कर चुके हो? लड़का बोला, काकी मां, लेकिन शादी तो चेहरे को देखकर ही होती है, बाद में उसका चाल चलन देखा जाता है। काकी मां हंसते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़े करे, तुमसे अच्छा व्यवहार ना करें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लड़का चुप हो गया। काकी मां ने आगे कहा, बेटा, तुम इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैं तो सुन रही हूं कि तुमने अपनी सुहागरात भी इसके साथ नहीं बिताई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़का बोला, मेरी ही किस्मत में यही लड़की लिखी थी। मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो किया वह नहीं करना चाहिए था। वह मायूस होकर यह बात कहता हुआ वहां से चला गया। काकी मां उसकी बात को समझ रही थीं और सोचने लगी कि अगर कुछ उपाय नहीं किया गया तो इस स्त्री का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। वह 2 दिनों तक स्थिति को देखती रही। इधर वह स्त्री जो थोड़ी सांवली थी, खुद भी परेशान हो चुकी थी। वह सोचने लगी कि माता पिता ने उसकी शादी ऐसे घर में कर दी जहां उसके पति उसे स्वी नहीं कर रहे। वह खुद से सवाल करने लगी कि अगर उसके पति के माता पिता भी सांवले हैं, उनकी बहन भी सांवली है, तो क्या अगर उनकी बहन की शादी कहीं और होगी और वहां के रिश्तेदार उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वह स्त्री बस यही सोच रही थी। लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वे उसे दिल से स्वीकारते थे और उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्त्री तो अपने पति को अपने प्रेम और व्यवहार से काबू में कर लेती है। तुम भी ऐसा कर सकती हो, बस धैर्य रखो। लेकिन वह अपने पति को कैसे काबू में करती? जब भी उसका पति भोजन मांगता, वह उसे प्रेम पूर्वक खाना परोस, लेकिन वह गुस्से में आकर खाना फेंक देता और खाता ही नहीं था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखेगा। बार बार वह यही कहता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारा साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दूसरी शादी कर लो। स्त्री बहुत परेशान थी। वह सोचने लगी, अब मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूं? मेरे माता पिता मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे मेरा विवाह कर पाए हैं। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो समाज मुझे नीची नजर से देखेगा। इधर बूढ़ काकी मां बहुत समझदार थी। एक अब घर बाहर तो वह उसके सास ससुर के पास और बोली, मैं एक उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर ने कहा, काकी, कृपया बताइए कि हमारा बेटा कैसे हमारी बहू को अपनाए। काकी मां बोली, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे बहू के पास ले चलो। सास ससुर उसे बहू के कमरे में ले गए। वहां बहू अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। काकी मां ने उसे प्यार से पुचकाते हुए कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में कौन सा दुख है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा बहुत समर्थन कर रहे हैं, फिर भी तुम इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री बोली, काकी, यदि माता पिता होने के बावजूद अगर एक पति अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करता तो पत्नी का जीवन अधूरा रह जाता है। तब काकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर काकी मां सास ससुर से बोली, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। सास ससुर बाहर चले गए। तब काकी मां ने बहू से कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे गुणों के बारे में बताने जा रही हूं जो हर स्त्री में होने चाहिए। अगर किसी स्त्री में यह 4 गुण होते हैं तो वह अपने पति को कभी भी अपने वश में कर सकती है और उसका पति कभी भी उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। फिर वह बहू से पूछने लगी, क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? तो बहू चौंक गई और बोली, दादी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूं?
काकी मां हंसते हुए बोली, बेटी, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए पति के साथ बेझिझक सोना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि तुम पूरे कपड़े उतार दो, लेकिन कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहन सकती हो, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती को देख सके। इससे वह तुम्हारी ओर आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्रेम करने लगेगा। बहू बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। तब बूढ़ी काकी मां ने कहा, आज से ऐसा करने की कोशिश करो। हमेशा श्रृंगार करके अपने पति के पास सोने जाओ। देखना, कुछ ही दिनों में वह खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। इतना कहकर बूढ़ी काकी मां कमरे से चली गई। जाते बहू ने आवाज लगाई, काकी मां, आप तो मुझे 4 गुण बताने वाली थीं, लेकिन आपने वे नहीं बताए। काकी मां हंसकर बोली, पहले यह तरीका आजमाओ। अगर यह काम ना आए तो मैं तुम्हें वे 4 गुण भी बता दूंगी। बहू ने कहा, ठीक है काकी मां, मैं यह तरकीब आजमाऊंगी। रात में जब उसका पति कमरे में आया तो उसने फिर से सोने से मना कर दिया, लेकिन क्या करता, घर में कमरों की कमी थी, इसीलिए उसे उसी कमरे में सोना पड़ा। उसने अपना मुंह घुमा लिया और सोने की कोशिश करने लगा। इधर पत्नी श्रृंगार करके हल्के कपड़े पहनकर लेटी थी। जब रात में पति की नींद खुली तो उसने पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सोचा, मेरी पत्नी तो सच में बहुत खूबसूरत है, फिर भी मैं इससे दूर भाग रहा हूं। आखिर क्यों? वह बार बार उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा, उसके अंग प्रत्यंग उसे आकर्षित करने लगे। तभी पत्नी की भी नींद खुल गई। उसने हल्के से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसका पति उसे निहार रहा है। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी ताकि उसका पति उसे देखता रहे। वह पति को और आकर्षित करने के लिए हल्का सा अपनी करवट बदली, जिससे उसका सौंदर्य और उभर कर आया। पति के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इसे नकार रहा था, लेकिन यह तो सच में बेहद सुंदर है। वह अपनी पत्नी के और करीब आ गया। पत्नी ने भी महसूस किया कि उसका तरीका काम कर रहा है। वह अब अपने पति को पूरी तरह अपने प्यार में बांधने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे वह पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तभी अचानक एक घड़ी की आवाज आती है, क्योंकि घड़ी में अलार्म लगाया गया था। पति उस समय उठकर काम पर जाने के लिए तैयार होता था और अलार्म के पास चला जाता है। जैसे ही वह अलार्म के पास जाता है, वह घंटी को बंद कर देता है। घंटी बंद करने के बाद वह वहीं पर दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुलती है और वह अपने पति को जगाने का प्रयास करती है। वह कहती है, क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? लेकिन पति गुस्से में कहता है, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? पत्नी समझ चुकी थी कि धीरे धीरे वह उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। अगले दिन सुबह जब काकी मां आई तो उन्होंने पूछा, बेटी, क्या यह तरकीब काम कर रही है? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं मां, अभी तक पूरी तरह से असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखने लगा है। दर्शकों, अगले दिन जब पति काम करके घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर लग रही है। जैसे ही वह अपनी पत्नी के पास आया, उसने उसे बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। इससे पत्नी बहुत अच्छा महसूस करने लगी और दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगी। इससे उनका रिश्ता पहले से मजबूत होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन पत्नी गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो उसने बूढ़ी काकी मां को बुलाकर पूरी बात बताई। काकी मां बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटी, एक पत्नी चाहे तो अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो। तभी पत्नी ने पूछा, काकी मां, क्या अब आप मुझे वे 4 गुण बताएंगे? फिर वह कहने लगी, मैं हमेशा बिना कपड़ों के अपने पति के साथ सोना पसंद करती हूं। इस पर काकी मां ने कहा, बेटी, लेकिन अब तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अवश्य बताऊंगी। कुछ समय बाद जब मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर काकी मां वहां से चली गई। धीरे धीरे उनके रिश्ते और गहरे होते गए। अब पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा। धीरे धीरे यह बात उसके दर्शकों में फैल गई। जब दर्शकों ने इस पर मजाक उड़ाना शुरू किया तो पति ने कहा, क्या तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी सुंदर है। दर्शकों ने हंसते हुए कहा, हम तो तेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह तो बगल के गांव में रहती थी और एक सेठ के यहां काम करती थी। वह तो काली थी। यह सुनकर पति ने कहा, नहीं, वह काली नहीं बल्कि गौरी है और उसकी सुंदरता तो हमारे गांव की बाकी स्त्रियों से भी अधिक है। दर्शकों की बातें सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब उसकी पत्नी पूरी तरह गर्भवती हो चुकी थी।
उसने सोचा कि वह अपनी छोटी बहन को यह खुशखबरी दे। जब उसने अपनी छोटी बहन के पास संदेश भेजा तो उसका पति उसकी बहन से मिलने गया। जब पति छोटी बहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की बहन बहुत दुबली पतली और कमजोर हो चुकी है। यह देखकर उसे दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी तो गर्भवती हो चुकी है, लेकिन इसकी शादी भी मेरे विवाह के समय ही हुई थी, फिर भी यह मां नहीं बन पाई। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने अपनी बहन को लाया और पूछा, बहन, तुमने अपनी हालत इतनी खराब क्यों कर ली? तुम मां क्यों नहीं बन पा रही हो? तभी उसकी बहन रोते हुए कहने लगी, दीदी मैं क्या बताऊं, मैं सुंदर हूं, फिर भी मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते। वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं और हमें गालियां देते हैं। मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं उनसे कहती हूं कि हमें भी तान चाहिए तो वे गुस्से में कहते हैं, तू तो हमेशा संतान संतान की रट लगाए रहती है, संतान लेकर क्या करेगी? संतान से लोग पागल हो जाते हैं। वे हमें तरह तरह के ताने देते हैं और मेरे साथ झगड़ा करते हैं। बहन की यह स्थिति देखकर बड़ी बहन बहुत दुखी हो गई। तभी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा, क्या तुम रात को अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? छोटी बहन ने जवाब दिया, दीदी मैं पूरी तरह बिना कपड़ों के सोती हूं, फिर भी मेरे पति मुझसे मोहित नहीं होते। वे कहते हैं कि तेरे से ज्यादा सुंदर स्त्रियां तो पहले से ही मेरे पास हैं और वे लाइन में खड़ी हैं। यही सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूं। वे मुझे ताने मारते हैं कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब सुनकर बड़ी बहन को बहुत दुख हुआ कि उसकी बहन की जिंदगी उससे भी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। बड़ी बहन का पति, जो उसकी छोटी बहन का जीजा था, यह सब सुनकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, हमारे गांव में एक बूढ़ी काकी मां रहती हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं और कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूं। इसके बाद वे बूढ़ी काकी मां के पास गया और उन्हें अपने घर लेकर आया। उसने काकी मां से कहा, यह मेरी साली है, इसकी समस्या बहुत गंभीर है। इसका पति इसे प्रेम नहीं करता। इसके जीवन में संतान की प्राणी हुई है और इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। बूढ़ी काकी मां ने यह सब सुनकर कहा, अगर इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा है और इसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है तो यह मां कैसे बन सकती है? इसके हालात भी बहुत खराब हो चुके थे। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूं। यदि तुम इन बातों को ध्यान से सुनोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा भी पति तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। इसके बाद वह स्त्री एक बाबा के पास जाती है, जहां वह अपने पति को भी लेकर जाती है। जब वह अपने पति को बाबा के पास ले जाती है तो उसका पति भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे क्या हुआ है जो तू मुझे बाबा के पास लेकर आई है? इस पर उसकी पत्नी कहती है, आप गैर स्त्रियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और उन्हीं के साथ संबंध बनाते हैं, इसी वजह से मैं आपको यहां लेकर आई हूं। यह सुनकर पति आग बबूला हो जाता है और वहीं पर पत्नी को मारने लगता है। जब बाबा यह सब देखते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, हे पुरुष, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो एक चरित्रहीन व्यक्ति हो। जो पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं बल्कि राक्षस होता है। क्या तुम राक्षस हो? बाबा की यह बात सुनकर पति और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे बाबा, तुम मेरी बातों में दखल मत दो। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है। पहुंचने पर उसके माता पिता भी उस स्त्री को पसंद नहीं करते और कहते हैं, इतना समय हो गया शादी को, लेकिन यह अब तक मां नहीं बनी। हो सकता है कि यह मां बनने में असमर्थ हो। हमें अपने बेटे की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। लेकिन वे अपने बेटे की करतूतों से अनजान थे। तभी उस स्त्री ने उनके बेटे की सच्चाई उनके सामने रख दी। यह जानकर माता पिता हैरान रह गए और अपने बेटे को डांटते हुए बोले, बेटे, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम यह सब कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। लेकिन वह अपने माता पिता की बातों को भी अनसुना कर देता है। जब पति अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं होता तो उसकी पत्नी दोबारा बूढ़ी काकी मां के पास जाती है और कहती है, मैं इसे बाबा के पास भी ले गई थी। बाबा ने इसे डांटा भी, लेकिन फिर भी यह नहीं सुधर रहा। यह सुनकर काकी मां कहती हैं, बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वे दोनों बहनों को पास बुलाकर कहती हैं, जो औरत रात में अपने पति के साथ सोते समय अपने कपड़े हटा देती है उसमें 4 विशेष गुण होते हैं। यदि तुम दोनों में यह गुण होंगे तो तुम आदर्श स्त्रियां कहलाओगे। काकी मां ने पहला गुण बताया, ऐसी स्त्री का पति कभी भी बिगड़ता नहीं है। उसका पति हमेशा उसके वश में रहता है। जब स्त्रियां बिना कपड़ों के सोती हैं तो उनका पति उनके प्रति आकर्षित होता है और बार बार संबंध बनाने का प्रयास करता है। इसी वजह से उसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और वह किसी गैर स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होता। इसके बाद बूढ़ी मां ने दूसरा गुण बताया, जो स्त्रियां अपने पति के साथ कपड़े हटाकर सोती हैं वे जल्दी संतान प्राप्ति करती हैं, क्योंकि उनका पति उनके साथ बार बार संबंध बनाता है, जिससे वे जल्द मां बन जाती हैं। फिर उन्होंने तीसरा गुण बताया, ऐसी स्त्रियों का रिश्ता लंबा चलता है।
आजकल पति के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, जिससे रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन जो स्त्रियां ऐसा करती हैं, उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती। उनका रिश्ता मजबूत और लंबा चलता है। बूढ़ी काकी मां ने चौथा गुण बताते हुए कहा, ऐसी स्त्रियों का मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता, क्योंकि आजकल स्त्रियों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की देखभाल, सास ससुर की सेवा, घर का काम आदि। इससे वे थक जाती हैं और तनाव में आ जाती हैं। लेकिन जब वे अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, तो उनका मानसिक संतुलन बना रहता है और वे अपने जीवन में अधिक खुश रहती हैं। काकी मां ने आगे कहा, बेटी, यह 4 गुण तुम्हारी बड़ी बहन में पहले ही आ चुके हैं। इसी वजह से उसने अपने पति को अपने वश में कर लिया है। लेकिन इसका पति पहले से ही चरित्रहीन नहीं था। अब तुम बताओ, क्या तुम भी इन गुणों को अपनाना चाहती हो? तभी छोटी बहन कहती है, हे काकी मां, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और मैं कपड़े हटाकर सोती हूं, तो वह मुझ पर गुस्सा करता है, मुझे गालियां देता है और मारने लगता है। वह कहता है, तू यह क्या कर रही है? तू चरित्रहीन औरत है। तू अपने शरीर को दिखाना चाहती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं कैसे ऐसा कर सकती हूं? यह सुनकर बूढ़ी काकी मां आश्चर्य में पड़ गई और बोली, तुम मेरे साथ एक बाबा के पास चलो। वे बाबा तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। आखिर तुम्हारे साथ यह घटना क्यों हो रही है? तुम भी वही सब कर रही हो जो तुम्हारी बहन ने किया था। फिर भी तुम्हारा पति तुम्हारे वश में क्यों नहीं आ रहा? जरूर कोई विशेष कारण होगा। इसके बाद काकी मां उसे बाबा के पास लेकर चली जाती हैं। बाबा उस समय मठ में विश्राम कर रहे थे। जब वे विश्राम से बाहर आते हैं, तो बूढ़ी काकी मां उनके सामने जाकर कहती हैं, हे बाबा, आज एक स्त्री का जीवन बर्बाद हो रहा है। कृपया इस स्त्री का जीवन बचा लीजिए। यदि आप इसकी सहायता करेंगे तो इसका जीवन संवर जाएगा और इसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। बाबा ने कहा, हे बुढ़िया, आखिर यह स्त्री किस प्रकार बर्बाद हो रही है, मुझे विस्तार से बताओ। तभी बूढ़ी काकी मां कहने लगी, बाबा, यह दोनों सगी बहनें हैं। यह बड़ी बहन है और यह छोटी बहन, इसकी भी शादी हुई थी, लेकिन इसका पति इसके साथ ना तो बैठता था, ना ही सोता था और ना ही कोई बात करता था। फिर मैंने कुछ तरकीबें अपनाई, जिनके कारण अब इसका पति इसे प्रेम करने लगा है। वही तरकीबें मैं इसकी छोटी बहन पर भी आजमाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन इसके साथ वे तरकीबें काम नहीं कर रही हैं। बाबा यह सुनकर बोले, हे बुढ़िया, वे कौन सी तरकीबें हैं जो तुम अपना रही हो? बुढ़िया काकी ने सारी बातें विस्तार से बाबा को बता दी। तब बाबा ने कहा, बात तो सही है। पति को सुधारने में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि पति बिगड़ा हुआ भी हो, तो उसे संभालने की सबसे अधिक क्षमता पत्नी में ही होती है। अगर पति की बात मानता है, तो वह उसकी मुट्ठी में आ जाता है। लेकिन यदि कोई पत्नी लाख कोशिशों के बाद भी अपने पति को सही रास्ते पर नहीं ला पा रही है, तो इसमें स्त्री की नहीं, बल्कि पति की ही कमी होती है। फिर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह चरित्रहीन ना होता, तो अपनी पत्नी को देखकर मोहित हो जाता। जब पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है। वह ना तो अपनी पत्नी को गाली देता है और ना ही उसे मारता पीटता। साथ ही उसे संतान की प्राप्ति भी होती और धीरे धीरे वह गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाना छोड़ देता। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि यह आदत उसमें बचपन से ही है। बाबा आगे बोले, वह अपनी पत्नी से नफरत इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी पत्नी सुंदर नहीं है, बल्कि उसे भी यह पता है कि उसकी पत्नी अत्यधिक सुंदर है। लेकिन वह किसी दूसरी स्त्री के मोह में फंस चुका है और अपनी पत्नी को भूल गया है। वह यह सोच रहा है कि जब तक मैं इस चरित्रहीन स्त्री के साथ रहूंगा, तब तक मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। परंतु अगर वह अपनी पत्नी के साथ सच्चे संबंध में होता, तो वह उस गैर स्त्री से कहीं अधिक सुखी रहता। इसके बाद बाबा ने उस स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बाबा ने आगे कहा, बेटी, तुम अपने पति से प्रेम पूर्वक बात करती हो, उसे भोजन देती हो, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती हो, फिर भी वह तुमसे झगड़ रहता है। ऐसे में तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि तुम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हो और अपने मायके चली जाती हो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। अगर तुम्हारे पास संतान होती, तो तुम अपने बच्चे को पालकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकती थी। लेकिन बेटी, याद रखना, भगवान के घर में देर होती है। अंधेर नहीं, भगवान एक दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे पास अवश्य भेज देंगे। जो स्त्री तुम्हारे पति को बहका रही है, उसका भला कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी स्त्री हो और तुमने अपने दिल से बहुत दुख झेला है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ चुका हूं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। यह सत्य है कि यदि कोई स्त्री चाहे, तो वह अपने पति को अपने वश में कर सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस संसार में ऐसे पुरुष भी हैं जो चरित्रहीन होते हैं। उनकी पत्नी चाहे उन्हें कितनी भी रोकने की कोशिश करें, वे अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, अपनी पत्नी को गाली देते हैं, मारते पीटते हैं
और अपने माता पिता से भी झगड़ते रहते हैं। ऐसे पुरुषों का जीवन अंततः बर्बाद हो जाता है और उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। बेटी, अब तुम्हारे पति का चरित्र पूरी तरह बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी तुम अपने पति के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करो। अगर वह तुम्हारे साथ संबंध बनाता है तो धीरे धीरे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि वह फिर भी नहीं सुधरता और तुम्हें मारता पीटता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम उसे रोकोगी तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और तुम्हारा मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है। वह बार बार तुमसे कहेगा कि यदि तुम मायके चली जाती तो उसका जीवन खराब हो जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में भी खुशियां लौटें और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और वे बाबा उसे कुछ जड़ी बूटी देते हैं। जड़ी बूटी देने के बाद कहते हैं, बेटी, इसे ले जाकर अपने पति को दूध में मिलाकर खिला देना, जिससे तुम्हारा पति अगर दिन में बार बार गैर स्त्रियों के पास जाता है तो जाना धीरे धीरे कम कर देगा। तरह तरह की बातें बताने के बाद उन्होंने कहा, बेटी, सारे लोगों पर विश्वास कम कर देना, लेकिन भगवान पर विश्वास कम मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा न्याय करते हैं जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। दिलासा देने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहन बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वह अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसे लगा कि हमारी शादी साथ में हुई थी, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई, लेकिन मेरी बहन में वही गुण होने के बावजूद उसका पति उससे मोहित नहीं होता। फिर वे धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय पत्नी अपने पति को दूध में जड़ी बूटी मिलाकर देती है। पति वह दूध पी लेता है। उसका असर कुछ दिनों तक रहता है। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उसी से मोहित होने लगता है। अब वह अपनी पत्नी के साथ बैठता उठता है और गैर स्त्रियों के पास जाना भी छोड़ देता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह फिर से गैर स्त्रियों के पास जाने लगता है। अब गैर स्त्रियां उसे और ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं। जब पत्नी ने यह देखा तो वह दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा ध्यान में थे। जब बाबा ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्त्री अकेले आई है, जबकि पिछली बार वह बूढ़ी काकी मां और अपनी बहन के साथ आई थी। बाबा ने पूछा, बेटी, क्या समस्या है? तुम अकेली क्यों आई हो? तभी वह पूरी बात बताती है। बाबा, उस जड़ी बूटी का असर केवल 1 महीने तक रहा और मैं मां भी बनने वाली हूं। यह खुशखबरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे पति फिर से गैर स्त्रियों के पास जाने लगे हैं और उन्हीं के साथ समय बिता रहे हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? तभी बाबा कहने लगे, बेटी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो सभी पुरुषों को बदनाम करने पर तुले होते हैं। ऐसे पुरुष गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, भले ही उनकी पत्नी घर में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बना लेते उन्हें चैन नहीं आता। तुम्हारा पति भी ऐसा ही बन चुका है बेटी। तुम भगवान पर भरोसा रखना। अगर तुम्हारे पति का चरित्र ऐसा है तो तुम क्या कर सकती हो? तुम्हें अपने पवित्रता और संस्कार बनाए रखने चाहिए और अपने नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हारा पति कहीं भी जाए, अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो इसे भगवान पर छोड़ दो। बाबा ने उसे दिलासा दिया और वह घर चली गई। उसने अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बताया। बहन बहुत ज्यादा खुश हुई। कुछ समय बाद दोनों के जीवन में एक एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सास ससुर भी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन छोटी बहू के सास ससुर अब भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते थे। इसके बावजूद वे अपनी बहुओं से ज्यादा प्यार नहीं करते थे, लेकिन पोता हो जाने के बाद वे पोते से प्रेम करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह स्त्री फिर से गर्भवती हो गई। जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई तो बड़ी बहन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इस बार वह गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी बहन गर्भवती हो चुकी थी। उसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बनाने लगा था। धीरे धीरे पत्नी प्रयास करने लगी कि वह अपने पति को पूरी तरह से अपने बस में कर ले, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उसका पति अब भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था, लेकिन अब उसमें 3 गुण आ चुके थे। फिर भी वह कहने लगी, एक गुण अब भी मुझ में नहीं आया है। दर्शकों, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी स्त्री यह चाहे कि वह अपने पति को पूरी तरह से अपने बस में कर ले तो वह कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे पति होते हैं जिन्हें बस में करना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उन्हें कितना भी अपने बस में करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी जो आदत होती है वह कभी खत्म नहीं होती।
इसलिए सभी औरतों से अनुरोध है कि अगर आप अपने पति से हार चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, तो आप अपने पति को समझाने का प्रयास करें। लेकिन अगर वह फिर भी नहीं मानता है तो आप भगवान पर भरोसा करें। भगवान एक ना एक दिन जरूर न्याय करेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि यह बातें आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर आपको यह बातें पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।